वेलकम टू चूलो आसमान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिया और हम बात करें फैमिली प्लानिंग के ऊपर। फैमिली प्लानिंग हम ये नहीं कह रहे, प्लीज़ हमारे इस शो को गलत उसमें ना लोग ले जाएं कि हम ये कह रहे हैं कि बच्चे ही ना पैदा करें। बच्चे ज़रूर पैदा करें, लेकिन प्लानिंग के साथ। जैसे अभी डॉक्टर राबिया ने कहा कि अगर 3 महीने का आपका बेबी होता है और अगर दोबारा औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, आप मुझे बताएं कि वो उस बच्चे पे क्या तवज्जो देगी और उस बच्चे को फीड कराने वाली मदर। वो इसलिए कि हम फिर उस मदर को अलाउ ही नहीं करते कि अब आप अपना जो बच्चा दुनिया में आ चुका है उसको फीड कराएं, क्योंकि वो उस औरत के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। इवन मुझे लगता है फिर उस वक्त दोनों बच्चों के साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है, पेट में बनेगा। 3 महीने के बच्चे को 3 महीने के बच्चे को अगर आपने लैक्टेट नहीं कराया तो उसकी इम्यूनिटी सारी जिंदगी के लिए खराब होगी। नर्सिंग ही नहीं होगी क्या? वो बच्चा बड़ा होगा। छोटी सी क्योंकि आपको पता है, देखिए ये तो बात सच है राबिया कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, कुछ भी हो, औरत को उल्टियां भी आनी है, चक्कर भी आने हैं, उसने गिरना भी है, नींदें भी आनी है। अब वो 3 महीने का बच्चा तो रुल गया। तो ये चीजें हमारे यहाँ कब समझ में आएंगी? फैमिली प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि हम ये तो नहीं कह सकते कपल को कि आप कब करें कब ना करें। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शाहिदा बात कर रही हूँ दमाम से। जी शाहिदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ। बात जरा आपके टॉपिक से हट के है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरे मसले पे थोड़ा बताएं, मुझे गाइड करें। अच्छा, आप दमाम से कॉल कर रही हैं ना? ओमान से। अच्छा बताएं बीबी, क्या बात है? जी मेरी शादी को हो गया 14 माह हो गए मेरी शादी को। अच्छा। और लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है। अच्छा। और अभी 6 माह मुझे हो गए इधर दमाम अपने शोहर के पास आए हुए। अच्छा। डॉक्टर से मैंने चेक करवाए, वो कह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे हस्बैंड ने भी करवाए हैं, दोनों नॉर्मल हैं। अच्छा, तो फिर मसला क्या है? मसला ये है डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे यूट्रस में पेन होती रहती है। डॉक्टर को बताती, वो कहती हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो जाएगी। अच्छा, आप पहले सबसे तो मुझे ये बताइए, क्या आपके कोई टेस्ट हुए हैं, कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है? जी करवाए हैं, तो मुकम्मल टेस्ट करवाए हैं, तो सब नॉर्मल है। आपके अल्ट्रासाउंड पे कोई गड़बड़ नहीं आई है, आप ये कह रही हैं। आप सबसे पहले तो किसी गायनकोलॉजिस्ट को जाके चेक कराइए, जो आप पेन की बात कर रही हैं कि आपको पेन क्यों हो रहा है। आप मुझे बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 29 ईयर्स। 29 ईयर्स है। देखिए आप, अब मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहूँगी कि ड्यूरिंग सेक्स एंड आफ्टर सेक्स पेन वैसे तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है, जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, इसके 2-3 फैक्टर्स होते हैं। यानी ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होता है कि अगर पेशेंट मतलब इसको आप अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कीजिए, बच्चे की टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है, अगर आपके मियाँ की रिपोर्टें नॉर्मल है, आप दोनों लाइफ को एंजॉय करिए, अपने हकूकुल इबाद और अल्लाह ताला के हकूक पूरे कीजिए। फॉलिक एसिड एक टैबलेट आती है जो बहुत सस्ती होती है, वहाँ भी यकीनन फॉलिक एसिड के ही नाम से आती होगी, वो आप बस शुरू कर दीजिए, वो आप रोज़ खाया करें। फैमिली की तरफ से एक्चुअली मुझे बहुत प्रेशर है। वो मेरे जो इन-लॉज हैं, वो अभी से वो कहना शुरू हो गया हमने अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर इस चीज़ को आप जितना औरतें टेंशन लेती है ना कि हमें, देखिए एक छोटी सी बात है, अगर आप टेंशन लेगी ना कि मुझे बच्चा हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए, तो आपको टेंशन में भी बच्चा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि आपको अपना माइंड एंजाइटी से फ्री रखना है। यानी आप सिर्फ देखिए, आप माशाल्लाह मुसलमान हैं, आप अपनी नमाज पढ़ें और सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। आप कहें अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद कर, लेकिन ऐसी औलाद देना कि जिसके साथ मेरे घर की भी खैर रहे। बिल्कुल। देखिए हम अभी मैंने शुरू इस बात से की कि मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके मियाँ आपके साथ है ना? वो तो नहीं कहते कि मैंने दूसरी शादी करनी है? नहीं अभी तो नहीं कहते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम अभी डिस्कस करें तो क्यों ना आपको भी बताएं कि हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब नेक्स्ट आपकी पीरियड्स डेट आने वाली होती है ना, हम पहले ही इतने टेंस्ड होते हैं पीरियड्स ना हो जाए। प्लीज़ ऐसा मत सोचें, जो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, जिस दिन आप ये बात दिमाग से निकाल देंगी कि आपने प्रेग्नेंट होना है। मेरे 3 मिसकैरेज हुए हैं बीबी, 3 मिसकैरेज, 7 मंथ, 5th मंथ, 5 वीक्स। मैं पागल हो गई थी, मैं सारा दिन यही सोचती रहती थी कि शायद मैं कभी अब दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं कर सकूंगी। आज आपके 2 बच्चे जिस दिन मैंने ये टेंशन ही छोड़ दी थी ना
कि बस अब नहीं है तो नहीं है, अल्लाह मियाँ पे छोड़ दिया था कि देना है तो दें अल्लाह मियाँ, जब अल्लाह की बेहतरी है। मैं दूसरे महीने ही प्रेग्नेंट हो गई थी। देखिए बिल्कुल वैसे भी आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप पैदा हुई होंगी ना, आप अल्लाह ताला ने आपके नसीब का शौहर, आपके नसीब की औलाद लिख दी होगी, तो आप अपने नसीबों से लड़ नहीं सकते। आप सिर्फ हर चीज़ देखिए, एक छोटी सी बात है, आप अपने मियाँ के काम कीजिए, मियाँ से मोहब्बत से पेश आइए। इवन मियाँ को भी यही चाहिए कि वो भी आपके साथ अच्छे रहे। बाकी देखिए जो फैमिली प्रेशर, मैं अभी जो कह रही थी ना, हमारे यहाँ ये टैबूज है कि हम ये सोचते लोग क्या कहेंगे, दोस्तें क्या कहेंगी, ससुराल क्या कहेगा। 14 महीने कोई टाइम ही नहीं है। मैं का क्या कहेगा, 14 महीने तो मियाँ बीवी को समझने में लग जाते हैं, 6 महीने तो अभी नहीं आए हुए हुए हैं। और आप बिल्कुल इस चीज़ को बस एक छोटी सी बात है कि फॉलिक एसिड की एक टैबलेट आती है, बेजरर सी गोली होती है, एक गोली आप रोज खा लिया करें। और एक मेरी भी एडवाइस सुन लें, ससुरालियों का फोन आए ना, फोन उठाना बंद कर दें। बस ये बात शुरू ही करें ना, नाराज हो जाते हैं। नहीं, वो जैसे ये बात शुरू करें, तो मजाक की बात कर रही हूँ, जैसे ये बात शुरू करें ना, कोई खुशखबरी कहना, हाँ बहुत जल्दी आपको सुनाऊंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी सुनाऊंगी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर अब आपने कोई टेंशन ली और अपनी नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, जब अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। बीबी यहाँ पे लोगों के 5-5 साल बच्चे नहीं होते, वो खुशबाश घूम रहे होते हैं। अपने मियाँ से बस मोहब्बत करें, वो आपसे मोहब्बत करें, उनको ये रिपीट में आप बिजी रहिए और ये आप कोई एक्टिविटी ढूंढें। अगर आप सारा दिन घर में अकेली रह के सिसकती रहेंगी कि अल्लाह मियाँ मुझे बच्चा औलाद दे दे, औलाद, आप अपने आप को किसी चीज में मसरूफ कीजिए। अगर आपके पास वहाँ कोई काम नहीं है तो पौधे रख लीजिए, पौधे लगाइए, मूवीज देखें, कोई ना कोई फ्रेंड्स में कोई तो एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखिए। आप देखेंगे आपका ध्यान बटेगा ना, तो आपको खुद ब खुद अल्लाह ताला औलाद भी दे देगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये आप अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको या आपके मियाँ को, जो कि थोड़ा बहुत छोटा भी हो, तो आप उसको डिस्कस कर लीजिए डॉक्टर से। सारा कुछ यही होता है कि मैं आपको बताऊं, हमारा ये टॉपिक तो नहीं था, लेकिन बेचारी ने अब सुना तो कॉल कर ली। सबसे बड़ी बात राबिया, अपने माइंड को आपने फ्री करना होता है। अभी भी ये मैं देख रही होंगी टीवी पे, मैं आपको यही कहूँगी दोबारा बीबी कि आपने बिल्कुल किसी की बात नहीं सुननी है। आप ऐसे हो जाएं दुनिया में कि आप दोबारा से पैदा हुई हैं और आप किसी को जानती ही नहीं है, और अपने मियाँ पे बस ध्यान दें, अल्लाह की रज़ा में रज़ा रहें ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ये आपको सच कह रही हूँ, बहुत ओपन हो जाएगी बात, लेकिन हम क्या करेंगे, टॉपिक ऐसा है कि आप डॉक्टर हैं, आप शायद कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। जैसे आपने अभी बात की कि आप इंजॉय नहीं करते, फिर आप उस लम्हे को भी इंजॉय नहीं करते। आपके माइंड में यही होता है बस अल्लाह मियाँ मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ ना। और मैंने एक बात देखी है कि हमारे यहाँ होता ये कि जो आपका मियाँ से कुर्बत वाला टाइम होता है, जो कि एक तरह से सिर्फ दोनों मियाँ बीवी का होना चाहिए। हम उस वक्त अपना ससुराल सोच रहे होते हैं, अपना मैका सोच रहे होते हैं, दोनों मियाँ सोच रहे होते हैं, और यानी वो टाइम जो दोनों का एक दूसरे के साथ खूबसूरत होता है, वही हम खराब करते हैं। और फिर उससे टेंशन से कभी भी आपको बेबी नहीं होता, तो टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल। इसी तरह इसका उल्टा होता है कि जहां हमें लग रहा होता है कि नहीं, अब पेशेंट अपनी नीड देखे, अपनी बॉडी की नीड देखे, औरत को रेस्ट चाहिए, वहाँ उल्टा बच्चे। और अच्छा, इस मामले में मैं आपको एक बात बताऊं आमना, इस मामले में मर्द ही नहीं बेचारे सिर्फ कसूरवार होते, औरतें बहुत होती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो नहीं करेंगे फैमिली प्लानिंग, हमारे बाजू मोटे हो जाएंगे, हमारा पेट मोटा हो जाएगा, वैसे ही मोटे होंगे, ये बातें। अच्छा, मुझे ये हमें तो भूख ज्यादा लगने लग जाएगी। अगर भाई आप वॉक नहीं करेंगे तो आपको भूख वैसे भी ज्यादा लगेगी। फैमिली प्लानिंग तो आपको पता है, फैमिली प्लानिंग से तो वैसे ही लड़कियां भाग रही होती हैं। अच्छा, कॉइल रखवाना हो तो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, किसी किसी को तो सूट ही नहीं करती कॉइल। देखो, यही मैं एग्जैक्टली कहने लगी थी कि फैमिली प्लानिंग का एक छोटा सा इशू ये है कि फैमिली प्लानिंग की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे तरीके। होता ये कि राइट जगह पे आपको पहुंचना होता है, राइट डॉक्टर से डिस्कस करना होता है। अगर एक तरीका आपको, मुझसे किसी ने पूछा कि बेस्ट फैमिली प्लानिंग क्या होती है, बेस्ट फैमिली प्लानिंग वो होती है जो उस कपल के लिए बेस्ट हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर मुझे टीका चला है तो हर को टीका चलेगा, मुझे गोली चलिए तो हर को गोली चलेगी, मशवरे ना लोगों से लिए जाएं। लेकिन माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हैं, बाजू में डालने वाले इम्प्लांट्स भी हैं, बिल्कुल कॉइल्स भी हैं, टीके भी हैं, गोलियां भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स वाले हैं। देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो एक पैनाडोल की गोली या एक बुखार की जो गोली आप खाते हैं ना, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
अगर आप बार बार अबॉर्शन करा रहे हैं, एक औरत के 2 बच्चे हो चुके हैं और वो 6 दफ़ा अबॉर्शन करा ले तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ, वैसे भी बड़े कहते हैं कि जो एक कच्चा बच्चा हमारे जिस्म से निकलता है वो 7 पक्के बच्चों के बराबर जान लेते कहते हैं 100 पक्के बच्चों के बराबर है। कपल्स इस चीज़ को नहीं इंपॉर्टेंस देते कि फैमिली प्लानिंग हम नहीं करेंगे। देखें, और इस मामले में थोड़ा सा एजुकेट होने की ज़रूरत है। जो औरतें नहीं करना चाहती वो आदमी करें, जो आदमी नहीं करना चाहते वो औरतें करें। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग करें। अच्छा, बहुत अच्छे कुछ कपल्स होते हैं जिनकी मुझे बहुत बात पसंद है कि 2 साल बीवी करती है, 1 साल आदमी करता है, 2 साल, यानी इस तरह के भी हमारे पास अच्छे बुरे हर तरह के लोग आते हैं। लोग करें, 4 बच्चे भी पैदा करें अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, बिल्कुल, और उनको गैप से टाइमली करें। एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स का गैप। बिल्कुल सही। देखिए, हमारे पास अमूमन 25 साल तक शादियां बच्चियों की हो जाती। 25 साल से लेके 35 साल तक भी 10 साल आपके पास होते हैं। आपने 2 करने, 3 करने, 4। और इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह की क्राइसिस से गुजर रहा है ना, अगर एक माँ 3 बच्चों को बड़ा करके और एक बाप 3 बच्चों को अच्छी एजुकेशन देके अच्छा बड़ा करता, स्कूलिंग देके अच्छी तरीके से उनकी शादियां कर दे ना, तो मैं कहती हूँ इस वक्त वो लोग भी जहाद कर। लेकिन अब राबिया, उनका क्या, जो बेटी बेटे के चक्कर में बच्चों पे बच्चे। अच्छा, एग्जैक्टली, यहाँ एक चीज़ बहुत मिसकॉन्सेप्ट। आपको पता है, एक दफ़ा हमें कॉल आई और मैं दाद देती हूँ उस बंदे पे कि उसने बोल भी दिया, हालांकि मैं इतना आगे से बोलती हूँ इन बातों के ऊपर, और फिर भी उसकी हिम्मत थी कि उसने कहा कि क्या मतलब है, मेरी 8 बेटियां, मैं तो बेटियां पैदा करता रहूंगा जब तक मुझे बेटा नहीं। इसका मतलब है कि आप अल्लाह ने नेचर के अगेंस्ट क्या बनेगा। कहते हैं औरत को अल्लाह ने बनाया ही इसलिए। इसका मतलब है कि वो अपनी बीवी के अगेंस्ट नहीं, वो अल्लाह की विल के अगेंस्ट चल रहा है। देखिए, एक छोटी सी बात है, हमें अल्लाह की रजा में राजी होना पड़ता है। अगर आपके नसीब में बेटा है तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 लाइन लगाएंगे तो आपको बेटा होगा। मुझे ऐसे लोग भी पता है कि जिन्होंने एक औरत को पूरी ज़िंदगी ये कहा कि तुम जब तक बेटा नहीं करोगी तब तक बेटियां पैदा, एंड बेचारी ने 6 बेटियां पैदा की। उसके बाद उनको बेटा हुआ और उनके मियाँ ने जैसे ही उनका बेटा 2 साल का हुआ जाके सेकंड मैरिज कर ली। और वो सारी ज़िंदगी बेटियां इसलिए पैदा करती रहीं कि उनको ये खौफ मुसल्लत था कि क्योंकि अगर उनके मियाँ के या अगर उनके नसीब में सौकन थी तो है। तो जैसे अभी आपने इनको एडवाइस दी ना कि अगर आपके नसीब में ये शादी है तो वो रहेगी। हाँ। जिसने करना है वो करेगा। आप सिर्फ अब तो मैं बिल्कुल समझ चुकी हूँ इस बात को राबिया कि जो चीज आपकी किस्मत में आनी है और जैसे आनी है वो आएगी। वक्त आप उसके लिए थोड़ी स्ट्रगल कर सकते हैं, दुआएं करके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम तो फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, हमें बेबी हो रहा है, तो मैं उसे कहती हूँ तुमने कोशिश की? कह रहे हाँ, अल्लाह ने नहीं, आपका फैमिली प्लानिंग फेल हो गया, अब आप इसको रखो। नहीं मैम, हम तो गोली खा रहे थे या हम तो कर रहे थे। मैंने कहा देखिए, अगर ये उसके साथ ठहरा है ना, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। ये प्रूव्ड है कि अगर आप मेडिसिन खा रहे थे और अब आपकी ड्रॉप हुई है और आपकी प्रेगनेंसी ठहर गई तो वो बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं लाएगी। हाँ। इस चीज को डर के नहीं फैमिली प्लानिंग करिए। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या है? ठीक ठाक? हाँ अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ। कहाँ से फोन किया? जी मलेशिया से। हाँ, खान मोहम्मद बोल रहे हैं। मैं भी बोलने वाली थी, ये मलेशिया के भाई हैं हमारे। बस मैडम, आपको और सब चैनल को मैं दिल से सलाम करो। और सब चैनल्स को? जी जी। नहीं, सब चैनल्स को क्यों? जी, हमारे यहाँ 2 ही चैनल हैं, आप 2-3 चैनल को सलाम करें, वसेब को, TV 1 को और न्यूज़ 1 को। बस मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा सब पाकिस्तान है, इसमें पठान, पंजाब, ये सब हमारी भाई है। हाँ। और मुझे बहुत शौक है आप प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम इधर हम देखते हैं, हम बस आपसे बहुत प्यार करें। आई लव यू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। वी लव पाकिस्तान टू। एक्चुअली हमारे चैनल्स देख के हमें, जब हम परदेश में बैठ के अपने चैनल्स देखते हैं ना, तो हमें लग रहा होता है कि हमारे अंदर पाकिस्तान जिंदा है। देखिए ये कैसे इतना इनमें, मैं कहती हूँ इतना प्यार है। नहीं सकती, मेरी बहन कनाडा से बैठ के मुझे ड्रामों का ऐसे फीडबैक दे रही होती है कि अल्लाह ऐसे लग रहा होता है। मेरी बहन भी, तुम लोगों ने वो ड्रामा देखा? हाँ। कहती हूँ कौन सा काबिया, मुझे तो पता भी नहीं। अच्छा तुम लोगों ने नहीं देखा? हाँ। हम तो देखते हैं इस तरह एक चीज फॉलो। अल्लाह, वो लोग तो उनके ऊपर जो मॉर्निंग शो के असर है ना, हाँ। ऐसा उन पे इम्पैक्ट है मॉर्निंग शो का। चैनल पे जब जाती हूँ मैं यही कहती हूँ कि ये आपके ऊपर ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वक्त आप बैठ के पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर, बिल्कुल